अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है तमाम माँ बाप खैरियत से होंगे। मैं मज़हर हादी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक जॉब। तो आज की वीडियो में बात करेंगे बलुस्तान हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स हैं। सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट को चेक करेंगे, उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अब इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हो। अगर हम ऐड को चेक करें तो हमारे पास यहाँ पे हम लोग नीचे दर्ज तहरम के जॉब से शुरू करते हैं कि उसमें कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। अगर हम बात करें 63वें नंबर पर तो हमारे पास यानी कि धोबी है, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, 4 असामी है, 43 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, माली हो गया, इसमें भी लिटरेट एक असामी है, उसके बाद प्लम्बर मेट्रिकुलेशन होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, आया हो गया, पियून, वार्ड बॉय और वार्ड बॉय के लिए आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए, उसमें 30 असामियाँ हैं और पियून के लिए 10 असामियाँ हैं, आया के लिए 10 हैं। इन सब में एज लिमिट आपके पास 43 होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा असामियाँ, अगर आपके पास ये स्किल्स हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद 57 नंबर पे हम बात करें तो हमारे पास ड्राइवर है। ड्राइवर आपके पास LTV लाइसेंस होना चाहिए और 2 साल तजुर्बा होना चाहिए। 6 असामियाँ। जनरेटर ऑपरेटर हो गया, इसमें आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए। और उसके बाद इलेक्ट्रीशियन हो गया, इसमें डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन का। उसके बाद CCTV कैमरा ऑपरेटर हो गया, इंटरमीडिएट आपके पास चाहिए। 4 असामियाँ है। ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेटर के लिए भी 4 असामियाँ। एज लिमिट 43 साल है। ट्यूबवेल ऑपरेटर हो गया, मेट्रिकुलेशन आपके पास होनी चाहिए और तजुर्बा होना चाहिए। उसके बाद आगे हम जाएँ तो हमारे पास कारपेंटर हो गया, लिफ्ट ऑपरेटर हो गया। तो एजुकेशन वगैरह आप सामने देख लीजिएगा और असामी हमारे सामने लिखिए। मैं टाइटल पढ़ता जाऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इस ऐड में कौन कौन से जॉब्स एजुकेशन आप सामने यहाँ पे देख सकते हैं। लिफ्ट ऑपरेटर हो गया, इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए। कैट लैब टेक्नीशियन हो गया, BSc आपके पास होने चाहिए। ETT टेक्नीशियन में BSc होने चाहिए और इको टेक्नीशियन में भी आपके पास BSc होनी चाहिए। और उसके बाद हम बात करें तो हमारे पास ECG टेक्नीशियन हो गया, उसके बाद रीनल डायलिसिस एंड टेक्नीशियन हो गया, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन हो गया, CCT स्किन टेक्नीशियन हो गया। सब में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। एक्सेप्ट टेक्नीशियन हो गया और उसके बाद ICU टेक्नीशियन हो गया, IC टेक्नोलॉजिस्ट हो गया, CSST टेक्नीशियन हो गया, OT टेक्नीशियन हो गया, OT टेक्नोलॉजिस्ट हो गया, मेडिकल लैब टेक्नीशियन हो गया, मीडिया लैब टेक्नोलॉजिस्ट हो गया। तो सबके पास आपके पास कुछ में डिप्लोमा होने चाहिए, कुछ में 16 ईयर एजुकेशन चाहिए उस फील्ड में। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सामिया मुख्तलिफ आपके सामने लिखी हैं। एज लिमिट 43 साल आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें 34वें नंबर तो हमारे पास स्टाफ नर्स ICU की ज़रूरत है। उसके बाद स्टाफ नर्स एनेस्थीसिया, उसके बाद स्टाफ नर्स मेल एंड फीमेल, उसके बाद फार्मासिस्ट हो गया, स्टोर कीपर हो गया। तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सामिया वहाँ पर स्टाफ नर्स मेल एंड फीमेल के लिए ज़्यादा हैं, 85 हैं। अगर आपने BS नर्सिंग किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं आपके पास, या फिर PAGN फ्राम PNMS रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 29 नंबर पे तो हमारे बात करें असिस्टेंट कंप्यूटर डाटा एंट्री है। इसमें बैचलर डिग्री चाहिए आपके पास इन IT कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद डेटाबेस डेवलपर हो गया, 16 एजुकेशन चाहिए। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट हो गया, उसके बाद PA टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद 25वें नंबर पे हम बात करें तो हमारे पास रिसेप्शनिस्ट हो गया, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। 8 असामियाँ। अकाउंटेंट ऑफिसर हो गया, उसके बाद ऑफिसर असिस्टेंट हो गया, नर्सिंग सुपरवाइज़र हो गया। उसके बाद हम बात करें तो हमारे पास सुपरवाइज़र CSSD हो गया, अपने BSc ऑनर चाहिए आपके पास। उसके बाद सुपरवाइज़र कैथ लैब टेक्नीशियन हो गया, BSc ऑनर होना चाहिए। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र इंटरमीडिएट आपके पास होनी चाहिए और 5 से 10 साल आपके पास तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे FCPS या रिक्वायरमेंट जो एजुकेशन हो गया आपके पास, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। CCM स्पेशलिस्ट हो गया, पैथोलॉजिस्ट हो गया, रेडियोलॉजिस्ट हो गया, कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, कार्डियक सर्जन हो गया, उसके बाद प्लोमोलॉजिस्ट हो गया, मेडिकल ऑफिसर हो गया, लेडी मेडिकल ऑफिसर। और उसके बाद थेरेपिस्ट की जॉब है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ यहाँ पे हमारे पास सामिया FCPS आपके पास चाहिए, इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए और सामिया आपके सामने मुख्तलिफ है। तो जिसमें भी आप अहलियत रखते हो उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम 7वें नंबर पे बात करें एनेस्थीसिस्ट की होगी। MCPS आपके पास होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया, उसके बाद मैनेजर एडमिन HR हो गया और लास्ट में हमारे पास जो है डायरेक्टर सैटेलाइट का सेंटर और उसके बाद क्लिनिकल डायरेक्टर और उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो इन सब में आपके पास MBBS होना चाहिए। तो ये सारी असामी मैंने आपको बता दी हैं, बेसिक सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। बाकी तफसील के लिए आप लोग वीडियो स्टॉप करके उसके सामने सब चीज़ें देख सकते हो। तो यहाँ मेरे पास तकरीबन 63 असामियाँ हैं। तो आप जिसमें भी अहलियत रखते हो उसमें अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने क्या करना हो, आप लोगों ने यहाँ पे अपनी दरख्वास्त लिखनी होगी। दरख्वास्त के साथ आप लोगों ने सब चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी होंगी। द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद CV एंड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो दरख्वास्त होगी, दरख्वास्त के बाद CV होगी और आपके जो टेस्टेड एजुकेशन सर्टिफिकेट वगैरह होंगी और शनाख्ती कार्ड और 3 पासपोर्ट साइज़ आपकी तस्वीरें होंगी। आप लोगों ने ऑफिस में भेज देनी है 15 सितंबर से पहले। ये एड्रेस क्या है? हेल्थ डिपार्टमेंट, ब्लॉक नंबर 6, सिविल सेक्रेटरीट, क्वेटा। तो 15 सितंबर से पहले आप लोगों ने इस एड्रेस के ऊपर अपनी सारी चीज़ें भेज देनी है। तो इस तरह की मज़ीद जो अपडेट हासिल करने वाले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।